कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल की रात हबली की ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी तकारीब की इजाजत दे दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रात देर गए वक्फ बोर्ड की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस मामले में मलकियत का कोई तनाज़ा नहीं है, इसलिए दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के उबूरी हुक्म का सहारा नहीं ले सकते। जस्टिस अशोक के चैम्बर में रात देर गए ये समाअत हुई। हबली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हबली ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी तकारीब मनाने का फैसला किया था। ये अराजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत है, इसलिए यहाँ तकरीब की इजाज़त दी जा रही है। रियासत तेलंगाना में मुनक़िदा TSPG सेट 2022 के नताइज 3 सितंबर को जारी 4 बजे शाम किए जाएंगे। तेलंगाना में मजीद 2910 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 666 ग्रुप 2 के जायदादों और 1373 ग्रुप 3 के जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी गई है। महकमा फाइनेंस ने इन जायदादों पर भर्ती की मंजूरी देते हुए अहकामात जारी किए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि बाकिया जायदादों पर भी तकर्रुरात के लिए अनकरीब इजाज़त हासिल हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजिमीन को फैमिली पेंशन देने से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत जारी की है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR आज खुसूसी तैयारे के जरिए सुबह हैदराबाद से पटना पहुंच गए, जहां उन्हें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने इस्तकबाल किया। KCR वहां तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक गलवान वादी में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों के पसमानदगान को माली इमदाद फराहम करेंगे। शहीद फौजियों के पसमानदगान के साथ साथ चीफ मिनिस्टर हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में पेश आए हादसे के 12 महलूकीन के अफराद ख़ानदान को भी माली इमदाद फराहम करेंगे।